आपने बोला था ना समय लेना चाहते हैं ये संदीप we all मैडम मालती नायडू रिजल्ट प्रेसिडेंट let's start अभिषेक जैसे करना चाहूँ सर एंड अभिषेक जी आए अपने बारे में बताएं. During the course, I got selected in CISF from UPSC, and right now I'm commandant heading the airport, the airport. Thank you. I think I don't need a mic. We can just speak like that. So I'm there. Right now I'm the director. We were the first batch in the new campus, Meroli. I think all of you are from there, right? So we were the first batch there, and we had some very great experiences because I worked in Madras for some time. I was so after and take against orders, and of course the writing passion hasn't died. I still write, and I have published a book of poems for children called Under the Poetry, which is a kind of a song book for children. And I also write. I am Satya. I work with the Times of India. I incorporated Andhra Pradesh edition. Rajagat Vijayawada from here. I have been reporting to JLS Rajagat Vijayawada. So it has been here for about 11 years, what Rajesh said. Thanks for bringing all of us together. At least last year we started it. So it was a great effort from you and we have still been continuing it. We should make thanks to COVID. We could not make, but I think we will do more of it. I've been here in Hyderabad for last 11 years. From 96, 97 batch. English in Canal. I work with a company called Thermorica. शायद नाम थोड़ा सा familiar होगा. ब्रांड सबको पता है. So मेरी इंट्रोडक्शन इंसिडेंटली ऐसे होती है कि मैं किसी को कोई फैमिली फ्रेंड्स आते हैं तो उनके पहले ही मुंह में मुस्कुराहट आती है. इनसे मिलिए and then they just smile like that men will be men. क्या करें? Which always happens. So yes, Thermorica is an alcohol company. We are a French company. And then we are headquartered in Gurgaon. South headquarters is in Hyderabad, and I've been here for last 11 years. मेरा नाम ममित है और मैं 92-93 बैच था हिंदी जर्नलिज्म में और उसके बाद IMC से रहते हुए मेरा आकाशवाणी हो गया था तो मैं वहाँ 3-4 साल मैंने न्यूज़ रीडिंग किया. उसके बाद फिर मूविंग पिक्चर कंपनी प्रोडक्शन हाउस करता था जहाँ से हम लोगों ने वो सुबह सवेरे नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2 आवर्स का. यूज्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल. उसके बाद फिर सहारा में हम लोगों ने चैनल लॉन्च किया. फिर स्टार न्यूज़ में था, ABP न्यूज़ में था, फिर अभी नेटवर्क 18 में. अभी मैं बिहार झारखंड देख रहा हूँ नेटवर्क 18 लगभग 2 साल रहते हुए तो मुझे अच्छा लग रहा है हैदराबाद. हालांकि कोरोना के कारण मेरा स्किल बढ़ गया तो फिर मैं आया था यहाँ से चैनल शिफ्ट होने पर, लेकिन मैं एंजॉय करने लगा हूँ शहर को तो अच्छा लग रहा है. 96-97 में हिंदी जर्नलिज्म किया. उसके बाद बहुत ज़्यादा उतल पुतल या आना जाना कहीं नहीं रहा. शुरुआत यहीं से की थी हैदराबाद से ही 2002 में ETV से, ETV चैनल से. और उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद यहाँ से जाना पड़ा दिल्ली. 2014 में फिर आ गया वापस न्यूज़ 18 में और बस यही हूँ. इतना ही बहुत ज़्यादा बहुत कुछ ऐसे मिस्टीरियस नहीं आ रही है. मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये मैं IMC का प्रोडक्ट हूँ. ये मेरे लिए सबसे बड़ी गलती है. मेरा नाम शुक्र कुमार बेहरा है. मैं 2015-16 बैच IMC नेटवर्क ओडिया से हूँ और फर्स्ट OTV में जॉब किया. इसके बाद अभी करंटली न्यूज़ 18 ओडिया में हूँ और एक बहुत टाइम से मैं ट्राई IMC का फैमिली IMC 2021 बैच वहाँ पे काफ़ी खुशी के आपने से मिलकर सिंगल लोग हैं काफ़ी अच्छा लगा. चल रहा है यहाँ से मांगू से तो काफ़ी लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप IMC से आकर फिर से यहाँ में कर दिए.
और हिंदी अखबार। उनके पास एप्लीकेशन लेके गया था कि भैया हम तो बहुत प्रॉपर नागपुर से और मैं IMC अहमदाबाद से 2018-19 में पास आउट हुआ और वैसे मेरा पैसे मिलते और मेरा एजुकेशन भी चालू था एजुकेशन बनने का फिर एक लोकमत के सर है इससे हम पढ़ सकते हैं उससे मैं IMC का रिसर्च किया कि सबसे टॉप कौन सा है और एजुकेशन लोन लेते हुए IMC में अमरावती में एडमिशन सर से बात कर राजस्थान में हम मुझसे बोला जा नहीं पाया तो होते रहे और हर बार महाराष्ट्र के मौके में वो या हैदराबाद में हर साल आता है अरे वो ऐसी देखने का कोरिया में जाने मेरा वो पिछला एक्सपीरियंस में वो भी में ना भी बात सुनी तो मेरा इतना ही अरे बहुत अच्छा कभी भी मेरे को कोई भी आदमी आगे नहीं किया था यहाँ खेला या आदमी भी आगे नहीं गया जब भी मैं उड़ीसा में कभी नहीं गया था ऐसा नहीं कि मेरा ये नहीं है ये मैं IMC का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे ये गर्व करता हूँ मैं IMC स्टूडेंट हूँ मेरे लिए थोड़ा ये गलती बाकी लोगों से IMC से थोड़ा तो अच्छा है वो कनेक्शन आ रहा है ना? हाँ सर। और कैमरा से ले लीजिए ताकि नहीं चुप। I am from Kakinada, Andhra Pradesh. My name is Surendra Sajin Sunkara, English journalism batch from Kottayam and IMC. I received MN Roy scholarship. At the same time that fees reduction from the IMC. Thank you, Ritish sir, for your help. And present I am working as a content writer in UPSCExamnotes.com. It is an upcoming course from August onwards. The main aim of the coaching center is we are going to provide 10,000 rupee nominal fee and we are providing entire notes and test series for both fields and fields. मेरा नाम सचिन कुमार है पंजाब से हूँ और IMC दिल्ली से 19 20 बैच मैंने सिलेक्ट की है सबसे पहले काम करने का मौका मिला सर के साथ हिंदुस्तान टाइम्स में काफ़ी मिस कर रहा था दिल्ली के कनेक्शंस को क्योंकि 2 बार दिल्ली में ही कनेक्शंस हुए थे तो वहाँ पहुँच पा रहा था लेकिन इस बार तो जो फरवरी में जो हुए थे कनेक्शंस उनको काफ़ी Hello all, this is Dr. Akanksha Shukla, where 98-99 batch New Delhi English journalism की पास आउट हूँ। यहाँ पे मैं क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ा लेट हो गई आते आते क्योंकि गूगल ने धोखा दे दिया था। मैं टीले के ऊपर पहुँची जहाँ पे सब गाड़ियाँ लगी हुई थी और वहाँ मैं पूछ रही हूँ अबासा होटल का है तो एक incidentally it didn't work. When it stops working, the data also knows when to give. तब धोखा देना है। शॉपिंग के लिए नहीं आती है मैं आपको बताइए कि मैं जो एक बहुत ही एज ए सोशल साइंटिस्ट मेरी पूरी जिंदगी NIRD के कैंपस में लिमिटेड है वहीं से रात होती है मैं हार्डली बाहर निकलती हूँ वो भी तब या बच्चों का DPS है वहाँ तक You will be very surprised to know that I hardly come on in this park fighting. So it takes, I'm admitting to you, it takes a little bit of courage to first of all drive and then keep looking at that Google and then explore and I kept questioning, am I doing the right thing? What am I doing? But the moment I entered here, and it's on the IMC connections time. But it's a memory that first time I had come here. Associate professor हूँ मैं NIRD है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान. So you from 98 batch I could really imagine that after a long time how it felt in English journalism and as soon as I got out of college thanks to the placement cell मुझे हैदराबाद में इंडिया हेड न्यूज़ में
प्रोड्यूसर मिला था। मेरे साथ काफ़ी मेरे कॉलीग्स थे यहाँ पे and quite Nisha and so on, but so last 3 years I haven't been missing. दिल्ली को जाने का मन भी marketing team. I'm working as a digital. All that thanks to my college, and very grateful to be here once again. And this time more than happy to fill it up. 2001 बैच इंग्लिश जर्नलिज्म, ये साल का एक दिन होता है जो मैं अपने इंस्टीट्यूशन को डेडिकेट करता हूँ, और आई कम टू दिस फॉर माय टीम, और any position whenever I receive a resume which has the IMC tag. Position I need not be biased. I work as Director of Communications at Novartis. Spent 3.5 years in journalism. After that, worked for various other companies. But yeah, I can proudly say that one of my direct reports is actually from IMC now. Mubin, she's now in Spain with her husband, but she's from our college and she was the batch topper in English journalism. So yeah, that's mine. Little bit for the that's all it is needed from us. If we can help someone from our college, guide someone from our college to have a better career, that itself is big deal. See, when you help someone in anything, you don't actually help the person. You help the person, you help their family, you help the ecosystem, and you don't know how many people you actually impact. So that is my earnest request to all of you, that it doesn't matter how much you do. I mean, Ritesh, whenever you are in my WhatsApp, and whenever Ritesh tells me, Kishan sir, ye is karna hai, so always the first one, I will be there for my college. Although I don't visit the IMC Delhi ever, Gaurav, right? I actually like Gaurav's story a lot. Gaurav, big hug to you, man. I mean, for someone is trying to do something, gets to search for, and this is all our stories. I mean, that's the story I had. And just finding someone to do something, then finding IMC, going to IMC, and not knowing about IMC. See, Gaurav, when did you pass out? 1890. And when you were doing college? Journalism college, journalism is a career, or mass communication is a career. We owe a huge responsibility for the ecosystem, that there can be a career with Indian hybrid work profiles there. There are so many things happening, so it's our responsibility to talk to more students and bring them in this journey, and they can have a better life and a better career. So whatever I am today, I dedicate it always to the things that I learned with and without books. We don't get to. Yeah. So that is there, and then there are seniors and who I love to spend time with sometimes. But thank you all for organizing this. Ritesh, thank you so much for organizing this and getting us together. I see this little daughter of Satyabhai who comes maybe someday if you are interested. It's not a bad career at all. Yeah, we don't initially get to make a lot of money, but it's for the first 5-6 years life can be a little difficult. But yeah, if you keep doing the right thing, who knows? You can have a reasonably good life and career. So I hope you turn out to choose journalism at a certain point, or might be a huge success for all of us. Witness speech comes in. You can take I think I'm very intricately involved with INCA for the past 3-4 years. Whenever the connections are happening in my firm, I run my own graphic design firm. It's a 360-degree design. I make it a point my firms at least, associated with IMC in certain manners. Really, really, really happy to be here. Like Lakshmi ma'am said, Hyderabad does really grow on you. This is one of the cities that I feel, very close coming back to. There are some cities that feel like home. Probably like Hyderabad is the one city after Delhi that feels like home to me. So very happy to be here. Very happy to be standing here in this room and meeting new people beyond the Delhi chapter meets that I've been attending for a couple of years now, and looking forward to interact with you one-on-one today. नहीं बनी है तो स्विच किया डिजिटल में, दैनिक जागरण में काम किया डिजिटल,
उसके बाद इंडिया न्यूज़ में काम किया डिजिटल 3-3.5 साल करीब। वहाँ पर एक जो इंडिया न्यूज़ की वेबसाइट है incover.com उसके लिए काम किया। अभी मैं फिलहाल हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तान जो HT का ब्रांड है हिंदी वेबसाइट उसके लिए कंटेंट में मैं काम कर रहा हूँ। और आप सबके बीच में पहली बार मेरा एक्चुअली हैदराबाद आया हुआ है और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अभी शायद जब हम इनफॉर्मल सेक्शन में जाएंगे तो फिर आप सबसे एक दो आमने सामने बात होगी तो शायद और ज़्यादा फिर हम लोग एक दूसरे को और जान पाएंगे। थैंक यू सो मच। Open Valley Public School, and I took science stream. So right now I'm taking coaching for NEET. So let's see. मैं ममता एक्चुअली मैं IMC का नहीं हूँ बट मुझे लगता है कि मैं IMC का फैमिली हूँ। मतलब मैं वेट करती हूँ कब आया एलुमनी होगा। न्यूज़ 18 में और 18 में भी काम किया। मैं जर्नलिज्म किया बट IMC से नहीं किया। हैदराबाद में आप सबका स्वागत है। सेंट्रल कमेटी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। मेरे साथ अतुल गुप्ता जो हमारे इवेंट के समय में बहुत सारा काम देखती हैं, जो आप फेसबुक पे लाइव देखते हैं इवेंट, उसमें बहुत बड़ा रोल उनका होता है। अतुल हमारे मेरे साथ ही ST में काम करते हैं और यहाँ का अपनी खुद की कंपनी जैसा उन्होंने बताया सोशल मीडिया और ग्राफिक्स की। अगर किन्हीं को लगता हो कि उनसे कुछ काम किया जा सकता है तो बिल्कुल। मैंने तो ऑलरेडी कुछ नाम लिख लिए हैं जी, जो भी टच में रहेंगे। कंफर्मेशन काफ़ी था, 40 लगभग 40 लोग का कंफर्मेशन थे, लोग कुछ कम आए हैं। मेरे कंफर्मेशन नहीं था लेकिन मैं नहीं आपका साथ में आए, नितिन नहीं आए हैं, शिवानी नहीं आए, काफ़ी लोग नहीं आए हैं, पता नहीं सबकी अलग अलग वजह होगी, मुझे उसका नहीं पता। यहाँ आके अच्छा जब भी आता हूँ, पिछले साल शायद मैं नहीं आया था, नहीं शायद जब ITC का काटिया हुआ था। मुझे तो कुछ और कहना नहीं है, बस एक ये जो अभी सुरेंद्र ने बताया, वो हमारे इनका स्कॉलरशिप पे एक साल इनको एक स्कॉलरशिप मिला था। इनका इस बुक में आप देखेंगे, हम IMC स्टूडेंट्स हैं जो अभी एक कोई बता रहे थे कि कैंपस में कुछ ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, छात्र आंदोलन करते रहते हैं, ऐसा लगता है छात्रों का आंदोलन होना चाहिए। उसे तो उनको लगता है कि हर उसकी वजह क्योंकि वो लोग लड़ाई बोल रहे हैं। स्कॉलरशिप है, ये 25-25 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप है जो हम हर साल देते हैं, इस साल भी देंगे। इस साल हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं जिनको IMC से कोई मदद नहीं हो पाती किसी के लिए, तो इस साल भी हम देंगे। उनका चेक उनके कॉलेज के कैंपस में। बस एक चीज़ की बात, इसमें एंट्रीज नहीं आती हैं, खासतौर पे रीजनल लैंग्वेज के जो कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरी जो हैं वो इंडियन लैंग्वेज रिपोर्टर ऑफ द ईयर और इंडियन लैंग्वेज रिपोर्टर ऑफ द ईयर, पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग। ये 2 कैटेगरी तो सिर्फ उर्दू, उड़िया, मलयालम, मराठी इनके लिए, जो अदर लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के इस 2 कैटेगरी में सिर्फ यही 4 लैंग्वेज के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने IMC पढ़ाई की है उस कोर्स में, और कोर्स में नहीं भी की हो। अभी जैसे तेलुगु का कोई हमारे यहाँ कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल इंडियन लैंग्वेज रिपोर्टर ऑफ द ईयर पब्लिशिंग का विनर है, वो तेलुगु की एंट्री, तेलुगु किसी ने एंट्री की जो दिल्ली में ही रहती है, उन्होंने वो स्टडी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए की थी, जो सेलेक्ट की। तो आप लोग को अपने काम को अवार्ड के लिए भेजना चाहिए। इससे क्या है कि एक तो आपके अपने काम को रिकॉग्निशन मिलेगा, अगर अच्छा काम है तो रिकॉग्नाइज होगा वो काम, अवार्ड के साथ थोड़ी पहचान मिलती है, थोड़ी इज्जत भी मिलती है और थोड़ा पैसा भी मिलता है। अवार्ड के साथ हमारे यहाँ जो कैश प्राइज है 50,000, प्राइस 1 लाख रुपये का है,
TDS 30%? हाँ, अवार्ड पे अच्छा अवार्ड पे 30%। अवार्ड पे सिर्फ इनकम टैक्स 30% फ्लैट रेट है, एक ही रेट, उसमें कोई स्लैब नहीं। और एक हम लोगों ने ग्रुप में लिंक डाला था पिछले महीने, इनका ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का, अगर आप लोग को याद हो एक सर्वे हम लोग कंडक्ट कर रहे थे उस समय, और लोगों से ये पूछ रहे थे कि अगर ग्रुप इंश्योरेंस में करवाएं मेडिकल तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, और अगर इंटरेस्टेड होंगे तो कितने रुपये तक का इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। उसका अभी जो 180-170 रिस्पॉन्सेज थे, उस पर ये निकला कि 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर लोग चाहते हैं ज़्यादातर लोग, कुछ लोग 5 लाख भी लिखे, कुछ लोग उससे ज़्यादा भी लिखे हैं, लेकिन एवरेज आउट करके वो 10 लाख का एक मेडिकल कवर लोग चाहते हैं। तो जिन लोगों के पास भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, चाहे आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो या जैसा भी काम कर रहे हो, मेडिकल आज की तारीख में बहुत क्रिटिकल ज़रूरत है। ये 100, 200, 500 रुपये का काम नहीं है आज की तारीख में इलाज कराना, बहुत मोटा काम है, वो लाखों रुपए का काम है। एक दिन अगर अस्पताल ने आपको रोक लिया तो आपको शाम तक में 60,000, 80,000 का बिल आ जाएगा। तो आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस चाहे खुद का हो, चाहे ये है कि जिन लोगों के पास रहे कि हमारे पास एक इंश्योरेंस है कोई, और जो इंश्योरेंस ग्रुप एडू ये बेसिक पॉलिसी आएगा, जो भी लोग उसको ऑप्ट करना चाहेंगे, अगर 3 बच्चे हैं तो 3 भी हो सकता है उसको, मतलब वो फैमिली फ्लोटर बोलते हैं उसको। और कितने लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है? कंपनी का दिया हुआ या खुद का? कंपनी का दिया हुआ। सबका इवेलुएट कर लीजिए कि आप अपनी फैमिली में अकेले तो 5 लाख फाइन, लेकिन अगर फैमिली में 2-3 लोग हैं, तो वाइफ है, बच्चे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं, आप खुद से खरीद सकते हैं। ग्रुप ऑफ, तो आप अगर खुद से कोई मेडिकल इंश्योरेंस खरीदेंगे अपने लिए 1 साल का, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पहले कुछ टेस्ट करेंगी, आपका मेडिकल टेस्ट होंगे, और उसके बाद आपको बताएगी कि हम आपसे कितना पैसा लेंगे। अगर आपका सारा टेस्ट ओके है, और मान लीजिए उदाहरण एक दे रहा हूँ कि आपका प्रीमियम 5 लाख या 10 लाख के इंश्योरेंस के लिए 10,000 रुपया बनता है, कि आपको 10,000 रुपया साल में देना पड़ेगा। ग्रुप इंश्योरेंस में जब आप ग्रुप के साथ इंश्योरेंस कराते हैं तो वो प्रीमियम घट के 6,000, 6,500, 7,000 हो सकता है। तो एक तो सस्ता होता है ग्रुप इंश्योरेंस, और दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस में कोई टेस्ट नहीं होता है, आपकी सारी बीमारियां, जो बीमारी मिल गई तो उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन ग्रुप मेडिकल में आपको कोई टेस्ट नहीं होता, वो सब पहले दिन से कवर होता है। लेकिन ग्रुप मेडिकल के साथ रिस्क क्या है कि उसको कंटिन्यू करना, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, जो उसको मैनेज करना। हम लोगों ने मेडिकल किसी इंश्योरेंस कंपनी से बात की और एक ग्रुप इंश्योरेंस लिया अपने लिए 10,000 रुपया पर हेड। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को दिया 20 आदमी 10,000, 2 लाख रुपया। तो साल भर में हमारे इस 20 आदमी से इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 1,80,000 से ज़्यादा पैसा वापस ना मांगे, मतलब इतना ही बीमार पड़े ये 20 आदमी, या इतना ही इलाज कराए जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को 1,80,000 रुपया ही पे करना पड़े, 20,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी 10% प्रॉफिट बचा ले। लेकिन जब आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे देती है, तो आप हमारे ये 20 आदमी 2 लाख के बजाय 4 लाख भी इलाज में खर्च करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। हमने दिया कंपनी को 2 लाख और हमने उनसे उस साल ले लिया 4 लाख रुपया, तो इंश्योरेंस कंपनी जब 1 साल पूरा पोर्टफोलियो है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत महंगा है, हम इसमें कुछ कमा नहीं रहे, और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप प्रीमियम 10,000 नहीं, आप 35,000 दो, 25,000 दो। कंज्यूम किया इस साल, बात चल रही है, जो ब्रज किशोर जी हैं इसको लीड कर रहे हैं, मुंबई में ही रहते हैं, तो कुछ कंपनीज के कोटेशन है, उसके बारे में सारे ग्रुप में वो डालेंगे। तो जिन लोगों के पास भी कवरेज है, अगर छोटा कवरेज है तो उसको एक सही अमाउंट का कवरेज, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा कवरेज रखें। जिनके पास बिल्कुल नहीं हो, जरूर लें, चाहे खुद से खरीद लें या ग्रुप में लें, किसी भी तरह से लें, एक कवरेज जरूर रखें। मुझे यही कहना था आज, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। एक क्वेश्चन, बिकॉज ग्रुप इंश्योरेंस तो नहीं, क्लेम में आपका जो IT बेनिफिट में आज DD में ये आपको आएगा बेनिफिट में? हाँ जी, कंपनी से परचेज करेंगे। अच्छा, इंडिविजुअल और ग्रुप में एक और अंतर है, इंडिविजुअल में आपके पास में इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए कोई नहीं होता, उसमें वो रिजेक्ट कर देगा 4 चीज, और 4 चीज ओके कर देगा, और आप मांगोगे 1 लाख रुपया, और उसमें क्या नहीं 75 देंगे, 25 नहीं देंगे, तो आप उसमें ना फिर कस्टमर केयर ये सब। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट पर्सन होता है जो
आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कोऑर्डिनेट करता है। हमारे ग्रुप के क्लेम को कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए 5% कंपनी की तरफ से होता है। तो ये इंश्योरेंस फिक्स्ड है सर वो तो हिसाब से नहीं, प्रीमियम तो फिक्स हो जाएगा। 170 का जो सैंपल जो इंटरेस्ट रेट है आई थिंक बहुत अच्छा, बिकॉज मैं 25,000 का इनकम टैक्स पे करता हूँ इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस, बट वो स्लैब होता है तो वो लेट भी नहीं करूँगा। हम लोग जरूर लेके जाइएगा। कई जगह होता ये है कि लोग बातचीत के सिलसिले में डिनर के दौरान भूल जाते हैं वापस आते वक्त, इसको जरूर लेके जाएं। और मुझे लगता है कि होता है कि पता करें कहाँ हैं और आज की तारीख में क्या कर रहे हैं और उनके बारे में जो हाँ अच्छा तो नहीं मैं जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमरनाथ जी चूँकि मसूरी गए हुए थे तो वो आ नहीं पाए थे, बाकी लोग आए हुए थे, तो हमने ये जो कैलकुलेट किया उस फोटो के लिए इसी सामान पे 2 फोटो हम कर लिए। कनेक्शन के साथ जी 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 अरे जी आ रहा था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब मैं लक्ष्मी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो परिधान बहुत अच्छा लगा। और साउथ का ये जो हैदराबाद चैप्टर है तो यहाँ पे बहुत सारे नए साथियों से भी मिलना जुलना हुआ, ये और भी अच्छा लगा उन सबसे मिलके। और बहुत सी जो पुरानी बातें थी वो याद की गई। कई ऐसे लोग मिले जो हमसे भी बहुत पुराने थे। मैं तो 93 बैच का हूँ, हमसे 10 साल पुराने जो साथी हैं उनसे भी यहाँ पे मुलाकात हुई। 1-2 ऐसे भी सज्जन मिले जो एड एंड पीआर के दूसरे सबसे पुराने बैच के छात्र थे। तो कुल मिलाकर बड़ा ही ये यादगार रहा ये गेट टुगेदर, ये कनेक्शन। और जैसा कि इसका नाम है कनेक्शन, तो कनेक्शन जो है वो कनेक्ट करने में कामयाब है। धन्यवाद, बधाई आप सबको इस कार्यक्रम के लिए। Secretary will be Shanti Swarup. Organizing Secretary Lohit Kishore. Treasurer Gaurav Manikar. Gaurav, are you fine with it? Because he is planning to go out of Hyderabad next year. No, I was actually convincing him to be in Hyderabad. So great job. Yeah. So we have executive members, Manoj. Yeah, and Anshul Shukla, Akanksha Shukla. And I have 3 more names here: Sandeep Kumar, Shubhra Baira, Rajesh. It's a new opportunity. It's a great opportunity. So I'll try to connect as many people as much I can. Because normally we are all here, but we don't get to meet. प्लीज हम लोग डिनर पे चलते हैं। We'll organize more programs, hopefully. Let's see.